खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सबको ये तौफीक बख्शी कि उसकी हजूरी में आ सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें और उसके जिंदा पाक कलाम पर गौर कर सकें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए अयूब की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। अयूब दूसरा बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? आमीन। इस आयत के अंदर हमें बड़ी खूबसूरत बात सीखने को मिलती है। अयूब अपनी बीवी से कहता है, आपको पता उसकी बीवी कब उसके पास आई और उससे ये लफ्ज कहे? जब उनके बच्चे मर चुके थे और अयूब खुद भी एक ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया था, उसके जिस्म में नासूर बन चुके थे और उसके नासूरों के अंदर कीड़े थे और वो ठीकरे लेकर उनको खुजाता था। तो उसकी बीवी ने जब अपने शौहर को ऐसी हालत में देखा और वो गमजदा औरत थी और वो परेशान हाल थी, उसने अपने शौहर के पास आकर कहा कि तू अपनी इस तकलीफ से अगर रिहाई चाहता है, तू खुदा के खिलाफ बातें कर, खुदा के खिलाफ बोल और खुदा के खिलाफ बदी कर, गुनाह कर, ताकि खुदा तुझ पर अपने कहर को नाजिल फरमाए और तू मर जाए। तू कब तक अपनी रास्ते पर कायम रहेगा और इस हालत में भी खुदा की शुक्रगुजारी करता रहेगा? तो अयूब ने अपनी बीवी को नादान कहा। उसने कहा ये नादानों की सी बातें हैं, ये नादान लोगों की सोच है जो तेरे अंदर मौजूद है, जो तेरे जहन में बातें चल रही हैं, ये नादानी की बातें हैं। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? ये जिंदगी जो है ये खुशियों का और गमों का इम्तिजाज है। जैसे मॉर्निंग होती है और रात होती है और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको हम एक दिन कहते हैं। और इसी तरह से वो जिंदगी जिसके अंदर खुशी ही खुशी हो, मैंने तो आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा, इवन के यीशु भी, जो खुशी था उसकी जिंदगी में कोई गम ही ना हो। आपने कोई ऐसा आदमी देखा अपनी जिंदगी में जो सदा खुशी रहे? गम ज्यादा आते हैं हमारी लाइफ। गम का दुरानिया जो है ये हमारी लाइफ में लंबा रहता है। खुशियां आती हैं चली जाती हैं। मैं अक्सर अपनी बीवी से कहता हूं खुशियां जो हैं ये मीठे की तरह हैं। जैसे खाने के बाद मीठा आता है थोड़ा सा और फिर उसके बाद गम शुरू हो जाते हैं। गम मुख्तलिफ इश्काल में हमारे सामने आते हैं, बच्चों की सूरत में, फाइनेंस की सूरत में, एक्सीडेंट और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो अयूब अपनी बीवी को यह बात सिखाता है उस गम की हालत में कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर खुशहाली है, हमें उस वक्त भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। जब हमारी जिंदगी के अंदर दुख आएंगे, मसाइब आएंगे, परेशानियां आएंगी, हमें उस वक्त भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। बहुत से मसीहियों को मैंने देखा कि वो इन दोनों हालतों में खुदा के साथ नहीं चलते। बहुत खुशी हो उस वक्त भी वो खुदा को भूल जाते हैं और जब गम आ जाए तो फिर तो वो वाकई खुदा के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं कि खुदा ने हमें क्या दिया है। आप समझते हैं मैं ठीक कह रहा हूं ये बात? बहुत खुशी में भी हम खुदा से दूर हैं और बहुत गम में भी हम खुदा को नहीं पुकारते, हम खुदा के पास नहीं आते, हम खुदा के खिलाफ हो जाते हैं। एक भाई को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, उसके ताल्लुक से वो हमारे चर्च आता था, रेगुलर आता था। उसके पास 3 बेटियां थी, उसकी बीवी हामला थी। उसने कहा कि जी अब मेरे पास बेटा ही होगा। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप मुझे बताएं आपको कैसे इस बात का पता है कि बेटा ही होगा? कहता नहीं जी हमने दुआ की है, अब बेटा ही होगा। मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन अगर बेटी हो गई तो? इस बात का उसने मुझे जवाब नहीं दिया। कहता नहीं जी पुत्र ही होना। पुत्र नहीं होया जी, बेटी ही हो गई, चौथी बेटी भी हो गई और उसने चर्च आना छोड़ दिया, वो खुदा को छोड़ गया। पौलुस कहता कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? एक मसीही का रवैया खुशी में भी वैसा ही होना चाहिए जैसा गम में है। गम में भी हमें खुदा की जरूरत है, खुशी में भी हमें खुदा की जरूरत है। अगर कोई खुश हो तो बाइबल मुकद्दस तालीम देती है हमें हमद के गीत गाने, और अगर कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो वो दुआ करे, खुदा से इल्तिजा करे, खुदा के हुजूर मिन्नत करे, खुदा से फरियाद करे कि खुदा मेरी इस मुश्किल को दूर कर। खुदा चाहता है कि दुख हो या सुख हो हम उसके साथ चलें। और ये एक बड़ा टेस्ट है। आज ईमानदारों की जिंदगी के अंदर ऐसी बात नहीं है। हम कलीसियाओं में जाते हैं, चर्चिस के साथ हमारी रफाकत है, लेकिन मसीही तौर पर हम मैच्योर नहीं है, मसीही तौर पर हम शीर ख्वार भी नहीं है। हमारी इतनी पतली हालत है। 4-4, 5-5 चर्चिस के साथ हम ताल्लुक रखे हुए हैं। मुख्तलिफ पास्टर्स हमारे घर में विजिट करते हैं। हम एक संडे किसी चर्च जाते हैं, अगले संडे हम किसी और चर्च होते हैं, उससे अगले संडे हम किसी और चर्च में होते हैं। बहुत से पादरियों के फोन नंबर हमारे पास हैं, बहुत से पादरियों के कार्ड्स हमारे पास हैं। बाइबल हम नहीं पढ़ते, पादरियों को हम फोन करते हैं।
तो आप इसको रूहानी तरक्की तो नहीं कह सकते। ये तो रूहानी तो नजली है जिसकी तरफ आज कलीसिया जा रही है। बहुत से पासबानों से आपकी रफाकत है, बहुत से पासबानों को आप जानते हैं, ये इस चीज की जमानत नहीं कि आप रूहानी तौर पर तरक्की याफ्ता हैं। अगर हम मसीह को नहीं जानते तो हम कुछ भी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम मसीह के पास आए, खा हम खुशी की हालत में हैं, खा हम दुख की हालत में हैं। जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। जरूर है कि हम अपना दिल खुदावंद को दें, हम अपना दिल खुदावंद से लगाएं। और जिस शख्स का दिल खुदा से लग जाता है वो खुशी में भी चारा करता है, कोशिश करता है कि भाई कोई इबादत का एहतमाम करो, मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां पर मैं खुदा का कलाम सुनूं, जहां पर मैं वर्शिप सुनूं, जहां पर मैं खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखूं। जब वो गम के अंदर भी होता है तब भी उसके दिल में यही लगन होती है कि मैं खुदा के लोगों से राब्ता करूं। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है। जब लोग खुश हुए, जब मिस्र में से निकले बनी इसराइल, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मरियम ने दफ लिया और इसराइल की सभी बेटियों ने खुदा की हम्द करना शुरू की। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी कैद से छुड़ाए गए थे। खुदा ने बड़े मौजे किए थे मिस्र के अंदर और अपने लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाल लाया था। क्या हम उसके हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? आज जितने भी लोग चर्च के अंदर आते हैं हमें एहसास होता है कि वो प्रोस्पेरिटी का नजरिया लेकर चर्च में आए हैं। वो ना तो सीखने आते हैं, ना तालीम पाने आते हैं, ना खुदा को जानने आते हैं, ना ही खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आते हैं। वो मौजात लेने के लिए आते हैं, वो तनख्वाह बढ़ाने के लिए आते हैं, वो बच्चों के वीजों के लिए आते हैं, बच्चों के रिश्तों के लिए आते हैं, बड़े मकान के लिए आते हैं, गाड़ी के लिए आते हैं, मोटरसाइकिल के लिए आते हैं। जब लोगों की कितार लगती है दुआ के लिए, पादी साहब खड़े होते हैं, जी बहन किस बात के लिए दुआ करें? भाई साहब ये दुआ करें मेरे बेटे का वीजा लग गया। अच्छा जी, वो गुजरी, दूसरी आई, जी बहन किस चीज के लिए दुआ करें? भाई हमारा घर बड़ा छोटा है, भाई साहब आप दुआ करें कि हम डबल स्टोरी बना लें। चलें जी, वो भी चली गई। तीसरी आई, उसका भी यही मसला, चौथे भाई का भी यही मसला, पांचवें का। किसी ने ये नहीं कहा कि पादी साहब मेरी दुआया जिंदगी बड़ी वीक है, दुआ करें कि मैं दुआ की तरफ भी आऊं, मुझे रूह कुद्स मिल जाए, मैं खुदा का कलाम पढ़ने लग जाऊं। ऐसी दुआ कोई भी नहीं करवाता हमसे। और जिससे हम ये पूछें कि भाई आजकल दुआ के बारे में जरा बताएं, वो कहते हैं जी बस आजकल ही ढीली है। 20 साल पहले भी ढीली थी और आज भी ढीली ही है और ढीली ही चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि हम जिस नजरिए से खुदा के साथ चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अयूब कहता क्या हम उसके हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? जब हमारी लाइफ के अंदर क्राइसिस आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है और खुदा हम पर जबर कर रहा है, हम पर जुल्म कर रहा है। जब हमारी लाइफ के अंदर खुशहाली आती है हमें लगता है कि अब खुदा हमारे साथ है, और जब हमारे हालात थोड़े खराब हो जाते हैं हम सोचते हैं कि खुदा ने अब हमें छोड़ दिया है। खुदा वफादार नहीं है। किसी जगह पर हम गए तो वहां पर एक शख्स ने गीत सुनाया जी। गीत के बोल क्या थे? तूने भुला दिया यीशु मुझ गरीब को, मैंने तो थाम रखा था तेरी सलीब को। उसने अपने आप को सच्चा करके यीशु को झूठा बना दिया कि तू मुझे भूल गया, मैंने तो तेरी सलीब को पकड़ रखा था और तूने मुझे छोड़ दिया और गमों के अंदर मुझे पटक दिया। मैंने तो थाम रखा था तुझे लेकिन तूने मुझे बड़ा रोल दिया। ऐसा नहीं है। तो एक पादी साहब वहां पे उठे, उन्होंने कहा भाई आप इस गीत को ना गाएं। एक बंदे ने वंस मोर की फरमाइश कर दी। उसने कहा आपको पता है कि इस बंदे ने गाया क्या है जिस पर आप इसको वंस मोर कह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप गीत सुन भी नहीं रहे, आपको पता ही नहीं कि उसने गाया क्या है, वरना आप वंस मोर ना कहते, आप कहते भाई उठे यहां से और पहले अपने गीत की करेक्शन करके आए, इसको ठीक करें फिर आके गाएं। यीशु को वो ईमानदार नहीं मान रहा, अपने आप को ईमानदार कह रहा है और यीशु को बेवफा कह रहा है। लेकिन अयूब कहता है कि खुदा वफादार है। हालेलुया। अयूब की सारी किताब के अंदर खूबसूरत बातें अयूब ने कही हैं और उसमें एक बात वो ये भी कहता है जो ईमान की बात है, वो कहता अपने खाल के इस तरह बर्बाद होने के बावजूद भी वो कहता खुदा मुझे बहाल करेगा, कुंदन की तरह मुझे बाहर निकालेगा और मैं अपनी आंखों से ही ये सब कुछ देखूंगा। बेगाने की आंखें नहीं देखेंगी, मेरी आंखें देखेंगी। मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज सीखी है, जब जब खुदा हमें दुखों के अंदर भेजता है खुदा हमें सिखाता है। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं। तो बच्चों को स्कूल भेजना कोई आसान काम है? बच्चे के लिए बड़े दुख की बात है। मेरा बच्चा भी स्कूल नहीं जाता, वो अगले महीने जाएगा 2 महीने के बाद फरवरी में। तो जब वो सोया होता है तो मैं सोचता हूँ इसकी जिंदगी कितनी आसान है, कितना पुरसकून है, आराम से कंबल में सोया हुआ। इसे नहीं पता कि मैंने जॉब पे जाना है, मैंने कुछ कमा के लाना है, मैंने कुछ करना है। कपड़े उसको धुले मिल जाते हैं, खाना उसका उसके उठने से पहले उसकी माँ तैयार कर देती है और उसके पीछे पीछे भागती है कि वो खा ले। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसे दुख देंगे, इसलिए नहीं कि हम उसके लिए बुरा सोच रहे हैं, हम उसकी भलाई चाहते हैं ताकि वो तालीम हासिल करे। उसको जल्दी उठाना पड़ेगा। सुबह 7 बजे धुंधों में हम उसको लेके जाएंगे ताकि वो स्कूल जाए, वहां क्लासरूम्स में ठिठरेगा, वो बीमार भी होगा, टीचर से डांट भी खाएगा, बस्ता भी उठाएगा, बोझ उठाएगा किताबों का और पढ़ेगा, और ट्यूशन भी शायद उसको भेजना पड़े। इन सब दुखों में से हम उसे इसलिए गुजारेंगे ताकि वो मजबूत हो जाए और वो मुआशरे के अंदर एक बावकार जिंदगी गुजार सके,
खुदा भी जब हमें दुखों के अंदर भेजता है, क्राइसिस हमारी लाइफ में लाता है, हमारी तनख्वाह बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, तो इसकी वजह यह नहीं है कि खुदा हमें तबाह करना चाहता है, बल्कि खुदा ये देखना चाहता है कि अपनी इस थोड़ और कमी के अंदर भी क्या ये मेरी शुक्रगुजारी करेगा। और उस हालत में जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम ईमान में मजबूत हो जाते हैं, हम ईमान में एक नए दर्जे पर चले जाते हैं, और यही खुदा चाहता है। लेकिन बहुत से ईमानदार ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं। वो खुदा के इस भेद को नहीं जान पाते कि खुशी के अंदर तो ठीक है, अब जब गम आ गया है तो हमने क्या करना है, क्या हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे? और अगर खुदा आपके साथ है और दुख आपकी लाइफ में है तो परेशान मत हो। दाऊद कहता, खा मौत की साय की वादी में से मेरा गुजर हो। किसकी वादी में से जी? मौत की साय की वादी। मौत की साय की वादी कोई बहुत भयानक बीमारी भी हो सकती। चंद दिन पहले मैं डॉक्टर बिली ग्रैहम की किताब पढ़ रहा था, एंजल्स। उसके अंदर बड़ी खूबसूरत गवाही उसने बताई कि एक डॉक्टर जो सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा था, उसको एक्स्ट्रा ऑपरेशन करने पड़े उस दिन, क्योंकि उसके साथी दोस्त नहीं आए थे। उन्होंने कहा, सर 2 ऑपरेशन रह गए, आप कर दें। वो इतना थक चुका था कि उसके पास अपने घर जाने के लिए भी कुव्वत नहीं थी, लेकिन उसने खैर अपने आप को मजबूत किया, गाड़ी चलाई। जब घर पहुंचा तो बर्फबारी बहुत थी रास्ते में। उसने अपने घर को बंद किया, उसकी बीवी ने आग जलाई हुई थी और वो बैठा था। उसकी बीवी ने कहा, खाना खाएंगे? उसने कहा, मैं इतना थक चुका हूं कि मुझसे बात ना कर, बस मैं सोना चाहता हूं। लेकिन जब वो सोने के लिए अपने बेडरूम में गया तो बाहर उन्होंने महसूस किया कि कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। उसकी बीवी कहने लगी, बाहर लगता कोई है, आप जाएं जरा। वो बड़ी मुश्किल से बेचारा उठा, जब बाहर गया तो एक छोटी सी बच्ची शदीद बर्फबारी के अंदर रो रही थी। उसने कहा कि बेटा, इतनी बर्फबारी के अंदर आप अकेली यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसने कहा, डॉक्टर साहब आप चलें, मेरी माँ जो है वो इतनी ज्यादा बीमार है कि मरने के करीब है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, मेरी माँ का इलाज करेंगे? वो इतना थक चुका था कि उसके अंदर हिम्मत ना थी, लेकिन उसने सोचा कि ये बच्ची अगर इतनी बर्फ के अंदर आ सकती है, मुझे थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए। अगर मैंने सारा दिन इंसानियत की खिदमत किया तो अब भी खुदा मुझे मौका दे रहा है। उसने अपना बैग पकड़ा और वो चला गया। जब वो चला गया तो उसने देखा कि वहां पर एक बुजुर्ग औरत थी जो बीमार थी और वो समझ लें कि मरने के करीब थी। उसने उसको जाके इंजेक्शन वगैरह लगाए, उसको चेक किया, उसको ठीक किया, और जब वो थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी तो उसने कहा कि बहन, वो बच्ची जो मुझे बुलाकर लाई थी वो कौन है, वो कहाँ है? उसने कहा, जी कौन सी बच्ची, मैं तो किसी बच्ची को नहीं जानती। उसने कहा, आपके पास कोई बेटी नहीं छोटी? उसने कहा, वो मेरी माँ है। उसने कहा, मेरी बेटी को तो मरे बहुत साल हो गए। तो वो डॉक्टर कहता है कि मैं कांपने लगा क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वो कोई फरिश्ता था। उसने कहा, मैं तो डॉक्टर साहब यहाँ पर लाकर लेटी हुई हूँ, सिर्फ दुआ कर रही हूँ खुदा से कि खुदावंद मेरे लिए मदद भेज। खुदा ने एक फरिश्ता भेजा और डॉक्टर के पास भेजा, और डॉक्टर को बुलाकर लेकर गया और खुद गायब हो गया। बाइबल मुकद्दस बताती है कि फरिश्ते इंसानों का रूप धार लेते हैं, और बहुत से लोगों ने ना जानते हुए फरिश्तों की खिदमत की है। अब्राहम के पास भी जो 3 लोग आए थे वो इंसानों के रूप में थे, लेकिन असल में वो फरिश्ते थे। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुदा हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन कई बार हम उसे वेल नहीं कर पाते। कई बार खुदा इस तौर से हमारी मदद करता है। अगर आप मुसीबत के अंदर हैं, ज़बूर 20 के अंदर लिखा है, कल तो अपनी कर ले तेरे वास्ते मदद। अगर हम ईमानदार हैं और क्राइसिस के अंदर चल रहे हैं तो खुदा उन क्राइसिस में हमें छोड़ेगा नहीं, बल्कि निकालेगा। खुदा इधर उधर से, मशरिक मगरिब शमाल जनूब से हमारे लिए मदद फराहम करेगा, हमें देगा। मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है, दुख हो या सुख हो, हम खुदावंद के साथ चलते रहें। अगर अच्छे हालात हैं तब भी दुआ करें, खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा के घर में जाएं, खुदा के कलाम को सीखें, घुटने टेकें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। अगर मुश्किल हालात हैं, जॉब छूट गई है, परेशानी है। अभी चंद दिन पहले मैं एक भाई की गवाही सुन रहा था, वो राज मजदूर था और उसको मोरों की तकलीफ थी। उसके 4थे और 5वें मोरे के अंदर तकलीफ थी, इतनी ज्यादा कि वो हिल भी नहीं सकता था अपने बेड से। डेली जाकर दिहाड़ी लगाता था, 400-500-600 रुपया कमा के लाता था, उससे उसके बच्चे रोटी खाते थे। लेकिन 6 माह से वो बंदा बिस्तर के ऊपर था। उसकी बीवी अनपढ़ थी और इतनी बीमार थी कि वो कोई काम करने के लिए जा नहीं सकती थी। लेकिन उस शख्स ने गवाही दी कि सर 6 महीने हमने इतनी अच्छी रोटी खाई है जितनी अच्छी रोटी मैं जब काम करने जाता था उस वक्त नहीं खाई। उसने कहा क्योंकि खुदा हमारी मदद करता रहा। पता नहीं कहां कहां से हमें खुदा ने रोटी भेजी, कहां कहां से खुदा ने लोग भेजे जो हमारी मदद कर गए आके। और वो लोग जिनके पास हम खुद मांगने के लिए जाते थे, कभी उन्होंने हमें नहीं दिया। लेकिन जब हम इस मुश्किल में आए तो कहता उस रात मेरी बीवी ने कहा कि सुबह हमारे पास खाने के लिए अब कुछ नहीं है और आप काम पे नहीं जा सकते, मुझे कोई आता ही नहीं काम, क्या करेंगे? तो वो कहता कि मेरी बीवी मेरे पास ही वहां पर फर्श पे घुटनों के बल हुई, उसने दुआ की। उसने कहा खुदावंद मेरा शौहर तो काम पे नहीं जा सकता, हमारे बच्चे रोटी कहां से खाएंगे? और वो कहती कि जब सुबह हमने नाश्ते के लिए कुछ किसी से कर्ज लेने के लिए जाना था, कर्ज भी कितना को हम लेते दुकानदारों से, तो कहती सुबह सुबह एक शख्स आ गया, वो हमें 2-3 हजार रुपया दे गया
और उसने कहा जी मैं यहां से गुजर रहा था, मेरे दिल में ये बात आई है कि मैं आपको ये पैसे दे के जाऊं। और वो पैसे दे गया और कहती इसी तरह से ये सिलसिला 6 माह तक चलता रहा जब तक मेरा शॉर्ट ठीक नहीं हो गया। आमीन। मुसीबत आएगी, मुसीबत निकल जाएगी अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, लेकिन अगर हम खुदा के साथ नहीं होंगे तो क्राइसिस आएंगे, वो हमें तबाह कर देंगे। खुदा जब भी हमारी लाइफ के अंदर मुश्किल भेजता है, मैं ये बात वो सुख से कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से मसाइल खुदा की तरफ से नहीं होते। बेनीहीन कहता है कि जब मेरा बाप मर गया तो मेरे बाप की डेड बॉडी पड़ी थी, तो मेरे दूसरे बहन भाई चीख चिल्ला रहे थे और वो कह रहे थे कि ये खुदा की मर्जी थी कि हमारे बाप ने इतनी छोटी उम्र में मर जाना था। 58 ईयर्स उसकी एज है, ये तो कोई एज ही नहीं है, इतनी जल्दी हमारा बाप मर गया, ये वो खुदा ने ये क्या किया। तो कहता मैं दुआ कर रहा था कि खुदावंद ये तूने क्या किया। खुदा ने कहा मैं नहीं कीता, तेरे प्यो ने खुद कीता, क्योंकि वो शराब पीता था और वो इंतहा की सिगरेट पीता था। ये उसकी गलत चॉइस थी, वो मरना चाहता था। अगर कोई शख्स शराब पी के ड्राइविंग करे लाहौर की सड़कों पे और उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसके घर वाले कहे खुदा की मर्जी थी, क्या खुदा ने उसको कहा था शराब पी के ड्राइविंग कर? बहुत सी बातें हम खुदा पे डाल देते हैं, बहुत से दुखों का हम चुनाव खुद करते हैं, बहुत सी गलत चॉइसेस हम अपनी लाइफ में खुद अडॉप्ट करते हैं, खुद उनको चूज करते हैं और फिर उसका जिम्मेदार खुदा को बना देते हैं। खुदा अगर आपको दुखों के अंदर डाल रहा है तो इसको परखने का सबसे आसान तरीका यह है, अगर खुदा आपको दुखों में भेजेगा तो वो आपके ईमान को मजबूत करेगा, और अगर हम खुद अपनी चॉइसेस से दुखों के अंदर जाएंगे तो हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। खुदा दुख भेज रहा है या खुद आ रहे हैं, इसको परखने का तरीका यही है। अगर आप ईमान में बढ़ गए हैं, दुआ ज्यादा करनी शुरू हो गए, तो समझिए कि खुदा ने ये क्राइसिस आने, थोड़ा सा हाथ खुदा ने खींचा ताकि मैं खुदा की तरफ आऊं। और अगर हम खुदा की तरफ नहीं आए तो समझें शैतान ने प्रेशर डाला है और हमने शैतान का साथ दिया है। क्या हम उसके हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा काम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम अच्छे और बुरे हर वक्त में उसके साथ चलें, क्योंकि वो भी हर वक्त हमारे साथ है। ज़बूर 121 के अंदर लिखा है, तेरा राखा ना कदीम बुलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। आमीन। कैसी खूबसूरत बात है। दुनिया के राखे तो सो जाते हैं, मैंने कई गार्ड्स को बैंकों के आगे सोते हुए देखा है, स्कूलों के आगे सोते हुए देखा है। वो इंसान है जी, थक जाते हैं और खानदानी प्रेशर है उनके ऊपर, 2-2 ड्यूटीज कर रहे हैं और कहीं आंख लग भी जाती है। 1-2 बंदों ने गोली भी चला दी, सोए पड़े ऐसे करके पुश कर दिया, ठा, खुद भी डर गया, लोग भी डर गए। ये हमारे प्लाजे की बात है, मैंने अपनी आंखों से वाकया देखा। वो सोया हुआ था, उसने ऐसे दबाया हुआ था, बस पंपैक्शन थी उसके हाथ में, सारी छत के अंदर उसने शरे फैला दिए। अगले दिन उसको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने कहा भाई तू तो बंदे मार देंगे। लेकिन मेरा और आपका जो राखा है वो ऊँघता नहीं है। सोना तो दूर की बात है, उसको ऊँघता भी नहीं, उसकी आंखों में झपकी नहीं है, वो आपको देखता रहता है, वॉच करता रहता है। हालेलुया। और अयूब को पता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है, चाहे मेरी लाइफ के अंदर क्राइसिस हैं, लेकिन मेरा खुदा मुझे बहाल करेगा। एक ईमानदार जो खुदा के साथ जुड़ा है उसे पता है पतझड़ के बाद बहार जरूर आएगी। ये असूल है, कायनात का असूल है। खिजां के बाद बहार का आना लाजिम है। ऐसा नहीं होता कि सारा साल खिजां ही रहे। कभी आपने देखा ऐसा नहीं होता। खिजां आती है और उसके बाद बहार भी जरूर ही आती है। इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी में अगर वक्ती तौर पे कुछ गम आ भी गए तो हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, और फिर खुदा उन क्राइसिस में से हमें निकाल लेगा और हम लोगों को बताएंगे कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, आप परेशान ना हो। खुदा हमें इसलिए मुसाइब के अंदर जाने देता है ताकि हम दूसरों को गवाही दे सकें, दूसरों को बता सकें कि ये सब कुछ हम पर हो गुजरा है, कुछ नहीं होता बाजी, परेशान नहीं होना, खुदा सब कुछ अच्छा कर देगा। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा मैं एक टेलर की दुकान पे बैठा था और 2 मियाँ बीवी बड़े परेशान आ रहे थे। वो आपस में पता नहीं क्या बातें कर रहे थे और उनके चेहरे से अफसुर्दगी टपक रही थी। तो वो औरत कहने लगी की होएगा हुण, किवें कर्जा दांगे, वो शाम नूं ते उन्हें आ जाना, बुआ खड़काना। तो एक बंदा जो उस टेलर की दुकान पे बैठा हुआ था, वो क्रिश्चियन मोहल्ला था, बेलहाता स्टेशन के पास, शायद आप कभी गए हो, आप में से कुछ जानते होंगे उस इलाके को। तो उस लड़के ने जो वहां पर बैठा था उसने ऊंची आवाज में कहा, बाजी कुछ भी नहीं होएगा, यीशु सब चंगियां करेगा। हालेलुया। और वो आप बिलीव करें कि उसकी इतनी सी बात से वो मियाँ बीवी एकदम से उनके चेहरों के ऊपर खुशी आ गई। वो अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को देख रहे थे, यीशु को नहीं देख रहे थे। लेकिन उस लड़के ने ऊंची आवाज में उन्हें बताया कि यीशु क्यों भूल गए हो, यीशु भी तुहाडे नाल ही। और उसने कहा हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमारा मसला हल करेगा। हालेलुया। आज खुदा चाहता है कि हम उसके पास आए, अपनी बदी को खुदा के सामने रख दें। यबीस कहता है मेरी बदी को मुझसे दूर कर ताकि वो मेरे लिए गम का बाइस ना हो। जब बदी हमारी लाइफ में होती है तो हमारे लिए गम का बाइस बन जाती है। लेकिन जब हम अपनी बदी से किनारा करते हैं, खुदा के ज़ोर दिल से तौबा करते हैं, अपना आप उसको देते हैं, अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द कर देते हैं, तो फिर खुदा हमें एग्जॉल्ट करता है, खुदा हमें बढ़ाता है, खुदा हमें तरक्की देता है, खुदा हमें हर
लेवल पर ऊपर लेकर जाता है। और खुदा बताता है कि बेटा तूने मुझसे दिल लगाया, तू मेरे पास आया है, अब देख मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज का तजर्बा किया है। ये मेरी खिदमत का 19वां साल है और 19 सालों से मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूं, खुदा का कलाम सुना रहा हूं। लेकिन इन 19 सालों में मेरी जिंदगी के अंदर बहुत से मद्दोजजर भी हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अनगिनत वादे मेरी जिंदगी में पूरे हुए हैं। मेरा खानदान खत्म हो चुका था, मैं अकेला ही था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो तन्हा को खानदान बख्शता है। खुदावंद ने मुझे अच्छी बीवी दी, औलाद भी दी, और हर एक चीज मुझे खुदा वक्त पर मुहैया कर देता है। ज़बूर 23 के अंदर लिखा है खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। मैंने इसका तजर्बा किया है, वो मैंने उसको चुपान माना है और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूं। उसे पता है कि हरी चरागाहें कहां पर हैं, मेरा काम उसके पीछे चलना है। वो मुझे हरी चरागाह के अंदर खुद लेकर जाएगा, मेरा काम उसके पीछे चलना है, आपका काम भी उसके पीछे चलना है। जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हैं तो खुदा हमारी इज्जत को भी बढ़ाता है। ये भी ज़बूर 20 में गाते हैं, इज्जत तेरी बदावेगा याकूब दा खुदा। और मैंने देखा कि जब मैं मसीह के पास नहीं था, मैं हकला के बोलता था, तालीम भी नहीं थी मेरे पास, अंडर मैट्रिक था मैं। लेकिन जब मैंने मसीह को कबूल किया और उसके बाद मैंने एमए उर्दू किया, जिस जगह पे काम करने लगा वहां पे उस शख्स ने मुझे मैट्रिक भी करवाया, उसने मुझे एफए भी करवाया, उसने मुझे बीए भी करवाया, उसने मुझे एमए भी करवाया, उसने मुझे बीटीएच करवाया, उसने मुझे एमडिव करवाया। आमीन। था वो मुस्लिम बंदा, लेकिन खुदा ने उसको इस्तेमाल किया क्योंकि मेरा दिल खुदा के साथ लगा हुआ था। और लिखा है बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है। खुदा ने उस शख्स के दिल को पकड़ लिया कि इसकी हेल्प कर, इसकी मदद कर। कोई बंदा, कोई अफसर या बॉस अपने मुलाजिम को उसको छुट्टी देता है कि बेटा तेरे पेपर हैं, जा जाके पेपर दे, किताबा भी तू ले गया, ते बादाम भी खा। बादाम के लिए पैसे देता था, दूध के लिए पैसे देता था, काजू मुझे ला के देता था कि पुत्र तेरा दिमाग तेज होएगा। जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आ जाती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम उसके पास आए ताकि खुदा अपने अजायब हमें दिखा सके। और जब हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदा हमें एक अलग दुनिया दिखाता है। हम कहते हैं, मैं ये कहता हूं भी, लास्ट नाइट पादी साहब भी ये कह रहे थे कि मुझे 30 साल हो गए खिदमत करते हुए। अपनी जिंदगी का इन्होंने तकरीबन 60% हिस्सा खिदमत में गुजारा है, लेकिन वो अब भी इस चीज का अफसोस करते हैं कि मैं इससे पहले क्यों नहीं खुदावंद के पास आया। क्योंकि हमने ये चीज तजर्बे से मालूम किया, जो वक्त हमने खुदावंद के साथ गुजारा है इसमें बहुत इज्जत पाई हमने, लेकिन जो वक्त हमने खुदावंद के बगैर गुजारा उसके अंदर दुख, तकलीफ, मुश्किलात, धक्के, ठुड्डे, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी, लोग, कोई भी बंदा आके हमें जलील कर जाता था। लेकिन अब हर बंदा हमारी इज्जत करता है क्योंकि खुदा हमारे साथ है। इसलिए खुदा ये चाहता है कि उसके लोग उसके साथ जुड़े रहें। खुदा हमारी जुजवी पैरवी नहीं चाहता, 50-50 हाफ हार्ट लेकर खुदा के पास ना आए, पूरा दिल खुदा को दें, उसकी पैरवी करें और खुदावंद हमारी जिंदगी को पुरसुकून करेगा। दुख भी होंगे तो हम खुशहाल होंगे, हमारी जेब खाली होगी तो भी खुश होंगे। मैं अक्सर ये बात बताता हूं, आपकी जेब में अगर पैसे हों और आप खुश हों तो ये तो कोई बड़ी बात। किसी की जेब में भी पैसे डाल दें, 1000 के नोट, उसके चेहरे पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली हंसी आ जाएगी, कहेगा नोट ने जेब खाली हो फिर आप खुश हो, मजा तो फिर है। और ये सिर्फ खुदा के साथ चल के होता है। और मेरी जिंदगी में बार ऐसा हुआ है, मेरी जेब खाली भी रही, कुछ भी नहीं होता था जेब में, कपड़े इसी तरह से पहने हुए, खुशहाल है, जाकर कलाम सुना रहे हैं, जेब खाली, लेकिन दिल कलाम से भरा हुआ है, दिल खुशी से भरा हुआ है। तो मैंने तजर्बा किया है, दौलत से खुशी नहीं मिलती, खुशी खुदा देता है। और अगर आप इस खुशी का तजर्बा करना चाहते हैं, आपने किया भी है, कंटिन्यूली करना चाहते हैं, तो खुदा के साथ चलें। क्या हम उसके हाथ से सुख पाए, दुख ना पाए, नादानों वाली बातें ना करें। वो खुदा जिसने हमें इतने सुख दिए। अयूब के ताल्लुक से इसके पहले चैप्टर के अंदर ही पहली आयतों में लिखा है, अयूब बड़ा आदमी था, रास्तबाज बंदा था, कामिल बंदा था, और इसका बड़ा नाम था उस इलाके। किसने दिया था उसका नाम? खुदा ने। तो उसने कहा खुदा ने में इतना मर्तबा, इतनी इज्जत दी, अब जब मुश्किल वक्त आया है, अभी तो सही टेस्ट शुरू हुआ है, अभी तो हमने शुक्रगुजारी करनी, मुझे शुक्रगुजारी करने दे। और खुदावंद ने उसको फिर दोबारा बहाल भी कर दिया। खुदा चाहता है कि आज हम अपनी मसनूई जिंदगी से बाहर आए। ये मसनूई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं, खुदा को 5-6 मिनट देने से कुछ नहीं होना। आज एक भाई का मुझे फोन आया, उसने कहा जनाब मैं चर्च तो चला जाता हूं लेकिन मैं चर्च में होता नहीं, मेरा दिल चर्च में नहीं होता। कहता गीत गा रहे थे लोग, मैं इधर उधर देख रहा होता हूँ, कलाम सुना रहे थे पादी साहब, मैं कहना की कैंड। कहता क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और है, बिजनेस में है, कि यहां से जल्दी जल्दी मेरे बच्चे मुझे लेके आए, जल्दी जल्दी चर्च खत्म हुए, मैंने तो फलानी पार्टी से मिलना, मैंने तो फलाने बंदे से पैसे लेने, मैंने तो उसको ये कहना। चर्च तो हम आ रहे हैं, कलाम भी हमने खोल के सामने रखा हुआ, ध्यान हमारा अभी है कि वो 7 बजे ड्रामे शुरू होना ले, जहन कहीं और है, कलाम सामने है, जहन ड्रामों की तरफ है। दुआ कर रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे हैं, उनको भी खोल खोल के देख, ये पता नहीं किसने, नवाशी ने मैसेज कर दिए। ओ भाई, छोटी छोटी बातों के लिए आप खुदा को किस तरह से डिग्रेड कर रहे हैं। खुदा को ऑनर करें अपनी लाइफ में और आप देखेंगे खुदा आपको ऑनर देगा। हालेलुया। मेरी दुआ है आप
जिंदगी के हर एक मोड़ में, हर एक पहलू में खुदावंद को आगे रखें, खुदावंद को अपनी लाइफ में तरजीह दें, ताकि खुदावंद आपको बाइस से बरकत बनाए और जहां कहीं आप जाएं, आपकी गवाहियों से, आपकी जिंदगी से दूसरे लोग बरकत पाएं। खुदावंद आपको बरकत देगी।